तो नमस्कार साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं गतिमय त्रिलोकासन, डायनेमिक त्रिलोकासन के बारे में। क्या होता है गतिमय त्रिलोकासन, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके अनंत लाभ है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि त्रिलोकासन कैसे किया जाता है। त्रिलोकासन करने की एक सबसे सुंदर विधि मैंने पिछले क्लास में अथवा वीडियो में, जो आप कह सकते हैं, अच्छे तरीके से समझाया था, बताया था और करके भी दिखाया था और उसके लाभ के बारे में बताया था। आज यदि आप जैसे जैसे त्रिलोकासन करते करते उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आप गतिमय त्रिलोकासन का अभ्यास अवश्य करें। इससे आपको उसका दोगुना लाभ पहुंचेगा। क्या क्या लाभ है तो हम उस समय बात करेंगे जब इसके लाभ की चर्चा करेंगे। अभी तो बतलाते हैं कि गतिमय त्रिलोकासन कैसे किया जाता है। जिस तरह से त्रिलोकासन किए थे जस्ट लाइक उसी तरह से गतिमय त्रिलोकासन करेंगे। देखिए मेरे पास जो पुस्तक दिखाई दे रहा है इसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, कंप्लीट योगा नॉलेज, जिसके राइटर हैं राजीव जैन त्रिलोक जी। ये पुस्तक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, जो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, उसके द्वारा एक्सेप्टेड बुक है। यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा ये बुक जो है सो एक्सेप्टेड है। ये योग की एक गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। इसमें आपको योग की संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। जो भी बातें मैं आप सभी के सामने शेयर करता हूँ वह इसी पुस्तक से करता हूँ। और मेरा एक मुहिम है दोस्तों कि जब तक इंडिया फिट नहीं होगा तब तक हिट नहीं होगा। कहने का आशय है कि यदि हेल्थ के मामले में भारत का रैंकिंग अच्छा नहीं होगा तो वेल्थ कभी भी नहीं अर्जित कर पाएगा। क्योंकि जब तक मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों एक संयम के अनुसार, एक संतुलन के अनुसार नहीं चलेगा तो फिर हमेशा जितना आप पैसा आप अर्जित करोगे, जितना पैसा आप अर्न करोगे, वो पैसा सब बेवजह फालतू बीमारियों के इलाज में खर्च करोगे। तो सबसे पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखो, मन मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखो। उसके बाद देखो कि कितना ज्यादा बेनिफिट आपको अपने जीवन में एक एक कण कण जो आप कमाएंगे उसका मिलेगा। और फिर उसके बाद जीवन आपका धन्य हो जाएगा। तो चलिए देर न लगाते हुए हम इस अभ्यास को शुरू करते हैं आप सभी के सामने। सर्वप्रथम आपको क्या करना है मेरे दोस्त, देखिए आप लोग बोलेंगे कि इसको थोड़ा सा पढ़ के भी बतला दो, तो चलिए मैं पढ़ के भी बतला देता हूँ। लेकिन मैंने इस पुस्तक को पहले से पढ़ा है, इस आसन को, तो मैं ऐसे भी बतला सकता हूँ। लेकिन एक होता है कि हाँ, पढ़ने के बाद आप लोग भी एक तरह से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जी हाँ, जो चीजें ये बतला रहा है वो इसमें लिखा हुआ है, अथवा जो इसमें लिखा हुआ है वही ये बतला रहा है। तो चलिए हम एक बार पढ़कर आपको सुना देते हैं ताकि आप लोग स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है गतिमय त्रिलोकासन विधि। इस आसन को और अधिक गतिमय बनाने के लिए मूल अवस्था त्रिलोकासन में खड़े हो जाएं। पहले बाएं पैर पर धीरे धीरे वजन देते हुए घुटने से मोड़े। इसमें लिखा हुआ है चित्रानुसार, यानी चित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है पूरा भार बाएं पैर की पिंडली पर देते हुए झुके एवं बाएं पैर के पंजे पर जोर देते हुए बैठने की कोशिश करें। फिर उसके बाद दूसरा पैर लंबवत ही रखें। इस प्रकार एक पैर मुड़ा हुआ एवं दूसरा पैर तना हुआ रहेगा। अब धीरे धीरे बाएं पैर पर जोर देते हुए सीधे खड़े हो जाएं। यही अभ्यास दाएं पैर से करें। फिर उसके बाद देखिए श्वास यानी ब्रीदिंग कैसे करना है। तो नीचे बैठते समय श्वास छोड़ना है, ऊपर उठते समय श्वास लेना है। और इस मतलब क्रिया को एक पैर से 5 बार, फिर दूसरे पैर से 5 बार, यानी 10 बार करना है। फिर लिखा हुआ है कि विशेष स्पेशल में यह पिछले अभ्यास से थोड़ा कठिन है। पिछले अभ्यास के बारे में मैंने त्रिलोकासन के बारे में बताया था और ये है गतिमय त्रिलोकासन। फिर लिखा हुआ था धीरे धीरे ही करें। इसका अभ्यास धीरे धीरे करने के लिए कहा जा रहा है। फिर पैरों को अधिक से अधिक फैलाकर सरलता, मतलब बोला जा रहा है कि पैरों को अधिक से अधिक फैलाने से सरलता महसूस होती है। लाभ के बारे में हम जब इसको बतला लेंगे उसके बाद चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के सामने गतिमय त्रिलोकासन। सर्वप्रथम इसके लिए हम इस तरह से देखिए खड़े हो जाएंगे। पहले सामावस्था में आपको मेरा यहाँ से ऊपर का पार्ट उस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी कहानी है ये यहाँ से कमर से नीचे वाले पोर्शन में ही होगा। तो मेरे दोस्त अब हमको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को जितना आपकी क्षमता है, जितना आप फैला सकते हैं फैलाएं। और कैसे फैलाना है, तो ये जो हमारा एरी है इसको ऐसे
और इसको ऐसे इस तरह से सेम टू सेम। एक सेकेंड मेरे दोस्त, इस पुस्तक को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस तरह से मैंने ऐसे रख लिया, इस तरह से इसको रख लिया। थोड़ा सा आप इधर उधर गिर सकते हैं, कभी इधर कभी उधर, ये वाला हो सकता है, लेकिन हाँ आप यदि दीवार के सहारे करेंगे तो और बेहतर है। लेकिन चलिए, जब आप करें तो अवश्य ये कोई ना कोई को अपने पास रखे ताकि असंतुलन की स्थिति में आपको वह संभाल सके। तो देखिए, अब आपको ये 4 अंगुली आपको आगे रखना है और ये अंगूठा आपको पीछे ऐसे कमर पे, और सेम इसी तरह से, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे फैलाना है अपने पैरों को। तो आप ज्यादा फैलाएंगे तो ये जो आसन है ये सहज रूप से होगा। इस तरह से आप देखिए क्या करना है मेरे दोस्त। अब ये है बाएं पैर लेफ्ट लेग, ये है दाएं पैर राइट लेग, ये है हमारा राइट हैंड, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। अब क्या करना है कि जैसे हमको क्या करना है कि बाएं तरफ झुकेंगे और ये बाएं घुटना पर हमारा वजन रहेगा, शरीर का, बॉडी का पूरा वजन। इसको पिंडली कहते हैं, काप्स इंग्लिश में कहा जाता है। इस पे हम ऐसे मतलब भार देने का प्रयास करेंगे और पंजा पे पूरा हमारा बॉडी का भार रहेगा। इस तरह से देखिए, जस्ट लाइक इस तरह से मेरे दोस्त, सेम टू सेम। नीचे झुकते समय श्वास छोड़ना है और ऊपर आते समय श्वास लेना है। देखिए, नीचे झुके हैं तो श्वास छोड़ दिए, अब ऊपर आएंगे तो श्वास लेंगे इस तरह से। फिर आपको इस तरह से थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं। और फिर मतलब कि आपको सेम प्रोसेस दाएं पैर से करना है। 5 बार इससे बाएं पैर से, 5 बार दाएं पैर से। कैसे? तो देखिए, आप श्वास फिर मतलब कि क्या करना है, छोड़ते हुए दाएं पैर के पिंडली के ऊपर दबाव डालना है और पंजों पे भार देते हुए दाएं तरफ ऐसे झुकना है। देखिएगा, श्वास छोड़कर इस तरह से। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। फिर आपको मतलब कि इस सेम प्रोसेस बाएं पैर के साथ रिपीट करना है। तो चलिए हम करते हैं। श्वास छोड़कर नीचे जाना है इस तरह से। पहले आप कम ही झुकेंगे, लेकिन जितना झुकते हैं वही सही है, उतना ही में आप खुश रहें। धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे तो और परफेक्शन होगा। फिर ऊपर उठे श्वास लेते हुए। फिर जस्ट लाइक आपको नीचे दाएं पैर से जाना है, पंजे पे भार देते हुए, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से। फिर रुकना है कुछ समय, श्वास लेते हुए वापस आना है। फिर इस तरह से मतलब इस पैर के साथ करना है। आप 10 बार, 5 बार इससे, 5 बार इससे इस अभ्यास को करें, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। तो अवश्य करें। अब इसके फायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको अभी शेयर करता हूं। देखिए मेरे दोस्त, फायदे में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, वे सभी लाभ मिलते हैं जो त्रिलोकासन से प्राप्त होते हैं। यानी त्रिलोकासन के जितने लाभ हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, वह सभी बेनिफिट्स आपको गतिमय त्रिलोकासन यानी डायनामिक त्रिलोकासन से मिल जाएंगे। आगे एवं पैरों की मांसपेशियां अधिक शक्तिशाली हो जाती है और जो पैर के, जो लेग के मसल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो त्रिलोकासन के क्या क्या बेनिफिट्स थे उसके लिए आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको संपूर्ण लाभ की जानकारी अवश्य मिल जाएगी। तो मेरे दोस्त, इस तरह से आप हमेशा अगर स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, निरोग बने रहना चाहते हैं, तो योग को अवश्य अपनाना होगा। उसके बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन को देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्कार।